कुछ लोग कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं या हम भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं। हम राम को, हम कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, वो महापुरुष थे या कोई एक महापुरुष श्रेष्ठ व्यक्ति, ऐसा शब्दों का व्यवहार करते हैं। जबकि भागवत क्या कहती है? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण स्वयं भगवान तहार द्वितीय देह श्री बलराम। तमाम शास्त्रीय प्रमाणों ने सिद्ध किया है कि कृष्ण कौन है? भगवान है। राम कौन है? भगवान है। आजकल के तथाकथित विद्वान, राजनेता या तथाकथित दार्शनिक लोग क्या कहते हैं कि भगवान कोई महापुरुष होंगे या थे। कुछ तो कहते हैं काल्पनिक थे। वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य नहीं यदि आजकल के तथाकथित विद्वान, दार्शनिक या तथाकथित पढ़े लिखे लोग, राजनेता लोग अगर कहते हैं कि भगवान राम महापुरुष थे, काल्पनिक थे, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जैसे लोग मोहित हो सकते हैं, जब ब्रह्मा सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी भगवान को पहचानने में भ्रम कर सकते हैं, ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति भी भगवान को पहचानने में भूल कर सकते हैं, तो सामान्य व्यक्ति अगर भगवान को नहीं पहचान पा रहा है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसीलिए भागवतम में कहा गया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्य। बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्मा, शिव जी, बड़े बड़े जो परमहंस हैं, वो भी भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, वो भी भगवान को ठीक ठीक रूप में नहीं समझ पाते हैं। और की छोड़ो, शिव जी की पत्नी पार्वती देवी, वो भी भगवान को पहचानने में धोखा खा गई। जब शिव जी जो हैं कैलाश पर्वत से प्रयागराज में आए, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में राम कथा सुनने के लिए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। तो त्रेता युग में शिव जी जो है सपरिवार अपनी पत्नी को लेकर प्रयागराज में आए राम कथा को सुनने के लिए। तो वहाँ पर राम कथा सुन के जब वापस लौट रहे हैं कैलाश पर्वत की ओर, तो उसी समय भगवान राम का भी अवतरण हुआ है। और राम उस समय कहाँ जा रहे हैं? वन में हैं और सीता मैया की खोज कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में 10 अध्यायों में राम के विलाप का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान श्री राम सीता मैया के लिए रो रहे हैं, विरह व्याकुल हो रहे हैं। यहाँ तक कि पत्थर, पेड़, नदी, तालाब, पर्वतों से पूछ रहे हैं कि हे पत्थर, हे पर्वत, हे नदी, क्या आपने मेरी जानकी को देखा, मेरी सीता को देखा? सबसे पूछते हैं। अब बताइए, किसी भी एंगल से लग रहे हो भगवान? मैं तो समझता हूँ कि आज के ज़माने में यदि कोई किसी की पत्नी को भगा के ले गया तो वो व्यक्ति जो है पत्थरों से, पेड़ों से नहीं पूछेगा। किससे पूछेगा? इंसानों से पूछेगा, पड़ोसी से पूछेगा, या कोर्ट में केस करेगा, पुलिस में एफआईआर करेगा। भाई पेड़ पौधे पत्थरों से थोड़ा ना पूछेगा कि तुमने मेरी पत्नी को देखा। लेकिन भगवान श्री राम को देखिए आप, किससे पूछ रहे हैं? पत्थर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी जानकी को देखा? अब शिव जी की जो पत्नी है पार्वती देवी, उन्होंने ये दृश्य देखा कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, राम कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान को यही पता नहीं कि पत्थर क्या उत्तर देगा, जिसको यही पता नहीं कि किससे पूछना है, किससे नहीं पूछना है, वो कैसे भगवान हो सकता है। शिव जी अंतर्यामी, वो मन में समझ गए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, शास्त्र कहता है। लगता है इसका विनाश आ गया। अब इसने भगवान में संशय कर लिया। भगवान ने गीता में कहा, संशय आत्मा विनश्यति। जो संशय करता है, जो डाउट करता है, उसका सर्वनाश निश्चित है। तो शिव जी समझ गए कि कुछ तो होने वाला है गड़बड़। तो शिव जी ने क्या किया? कोई बात में चुपचाप रहे। पार्वती जी बार बार पीछे से पूछ रही है
अजी सुनते हो ये राम भगवान कैसे हैं। शिव जी चुपचाप ध्यान में मग्न हैं, राम का नाम ले रहे हैं, बार बार परेशान करती है। तो शिव जी ने अंत में कह ही दिया, यदि तुमको संदेह है तो तुम खुद ही परीक्षा ले लो, मुझे क्यों परेशान करती हो। मुझे तो पूरा भरोसा कि राम कौन है, भगवान हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है वो मेरे प्रभु हैं। लेकिन तुम्हें अगर संदेह है तो तुम क्या कर लो, जाके परीक्षा ले लो। तो शिव जी ने क्या किया, आदेश दे दिया और वहीं बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी राम का ध्यान कर रहे हैं। और इस प्रकार पार्वती देवी राम की परीक्षा लेने के लिए गई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जानकी मैया की खोज कर रहे हैं। और इस प्रकार पार्वती देवी सीता मैया का स्वरूप बनाकर, सीता मैया का वेश बनाकर राम के समक्ष प्रकट हो गई। और जब राम ने देखा, भगवान श्री राम ने पहले अनदेखा किया, राम जहाँ जाते हैं उसी दिशा में आगे वो प्रकट हो जाती है। राम इस दिशा में जा रहे हैं तो वे भी वहीं पर आगे प्रकट हो जाती है। तो अंत में राम ने कहा कि हे माता पार्वती, आप यहाँ क्या कर रही हो, अकेली क्या कर रही हो जंगल में, आपके पति शिव जी कहाँ हैं। जैसे ये वचन बोले तो जो पार्वती देवी है जिन्होंने सीता मैया का वेश धरा था वो क्या हो गई, बड़ी लज्जित हुई कि राम ने मुझे कैसे पहचान लिया, बड़ी लज्जित, अब क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान ने अपनी माया दिखाई कि राम, लक्ष्मण और सीता मैया तीनों एक साथ पार्वती देवी को दिख रहे हैं। पार्वती देवी जिस भी दिशा में देखती हैं चारों तरफ कौन दिख रहे हैं, सीता राम लक्ष्मण दिख रहे हैं। भगवान के इस माया को देखकर, भगवान के इस दिव्य लीला को देखकर पार्वती देवी मूर्छित होकर गिर पड़ी वहीं पर और राम जी वहाँ से आगे निकल गए। और जब उनको होश आया तो वहाँ न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता मैया है। तो इस प्रकार बड़ी लज्जित हुई और मन ही मन बड़ी पछतावा करने लगी कि मैं क्यों राम को भगवान नहीं मान पाई, मैंने क्यों राम की परीक्षा ली। इस प्रकार जो है मन ही मन ग्लानि होती है, पछतावा कर रही है। और अब वापस शिव जी के पास आई, शिव जी के साथ आई और शिव जी नंदी में बैठकर कहाँ चल दिए, कैलाश की ओर। पीछे कौन बैठी है, पार्वती मैया। अब पार्वती मैया कुछ नहीं बोल रही है, शिव जी भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि घर पहुंचने से पहले इनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं। घर पहुंच जाएंगे फिर आराम से पूछ लेंगे कि क्या हुआ। तो घर कैलाश में पहुँचे तो शिव जी ने पूछा कि आपने परीक्षा ली, भगवान की माया का प्रभाव देखिए, जगत जननी पार्वती भी झूठ बोल गई, ये भगवान की माया का प्रभाव। और उन्होंने कह दिया कि मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। और शिव जी अंतर्यामी हैं, भगवान के महान भक्त हैं, राम जी के महान भक्त। तो राम की कृपा से शिव जी ने ध्यान किया, समाधि में स्थित हो गए और ध्यान करके उन्होंने सारा दृश्य देख लिया कि कैसे कैसे इन्होंने परीक्षा लिया। सीता मैया का स्वरूप धरा, मेरी पत्नी होकर मेरी जो माँ के समान सीता है, आपने उनका स्वरूप धरा। अब मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि तुम तो सीता मैया का स्वरूप धर के आई, आपने जो है सीता मैया का स्वरूप ले लिया। मैं तो सीता को क्या मानता हूँ, अपनी माँ मानता हूँ। अब तुम मेरी पत्नी, अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो उसी समय शिव जी ने पार्वती को त्याग दिया। और रामायण में वर्णन आता है 83,000 वर्षों तक शिव जी समाधि में चले गए और उनको स्वीकार नहीं किया। बाद में वही, उनका नाम पार्वती नहीं था उस समय, उनका नाम था सती। वही फिर दक्ष राजा के यहाँ यज्ञ में अपने शरीर को छोड़ा, फिर पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, फिर दोबारा उनका शिव जी से मिलन हुआ। तो कहने का तात्पर्य क्या, पार्वती और ब्रह्मा जी जैसे लोग भ्रमित हो सकते हैं भगवान को पहचानने में, तो आज के तथाकथित लोग अगर भगवान को नहीं मानते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है।